बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 की फैक्टराइजेशन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें 4 ब्रैकेट्स दी हुई हैं और साथ में वैल्यू भी है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आपने इसका थोड़ा सा सीक्वेंस चेक कर लेना है। अब जैसे देखें 1 + 2, ये वैल्यू 1 और 2 है, इनको अगर हम प्लस करें 1 + 2 ये होगा 3 के इक्वल, और अगर हम प्लस करें 3 + 4 तो ये आएगा 7 के इक्वल। तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमने इसको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें तो ये एक दूसरे के इक्वल है। अगर हम 1 और 4 इन दो वैल्यूज को आपस में प्लस करें तो हम देखते हैं 1 + 4 यार रहेगा हमारे पास 5 के इक्वल, और 2 + 3 करें तो 2 + 3 भी 5 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो हैं इनको अगर हम प्लस करें तो ये 5 आ रहा है। इसका मतलब इसको हम पहले रीअरेंज करके x + 1 और x + 4 को फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। पहले इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन। हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हमने पहले रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करेंगे इसको हम पहले, तो ये आ जाएगा x + 1, इसको हम लिखेंगे साथ में x + 4, उसके बाद x + 2 को हम x + 3 के साथ लिखेंगे, और यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा +1। तो अब पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका बहुत सिंपल है। पहले आपने यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, लिखते हैं x मल्टीप्लाई करेंगे x + 4 के साथ। बाद ये जो +1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 4 के साथ, ब्रैकेट क्लोज करें। इसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें। अब फिर इस x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे x + 3 + 2 x + 3। अब 2 को पूरी ब्रैकेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करें। लास्ट पे +1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x², x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। इसी तरह 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1x आ जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1 = 4। ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद अब x को x से मल्टीप्लाई करें, x² आ जाएगा। x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3x। इस तरह 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6। नेक्स्ट आ जाएगा +1। अब यहाँ पे आ गया x², ये 4x और x एक जैसी वैल्यूज हैं और ये दोनों प्लस हो रही हैं, इनकी पावर सेम है, x1 है और ये भी x1 है। जब पावर सेम हो तो फिर हम इन दो वैल्यूज को प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये x² है, ये इनके साथ प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो डिफरेंट है। तो +4x + x ये आ जाएगा 5x + 4, नेक्स्ट x², 3x और 2x। यहाँ पे भी पावर x की सेम है तो इसको प्लस कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 3x + 2x 5x + 6 + 1। अब फिर देखें ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देखें 3 वैल्यूज हैं और यहाँ पे भी 3 वैल्यूज हैं। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज जो हैं वो बहुत बड़ी आ जाएंगी। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लेट कर लेते हैं, ये जब दो वैल्यूज थी x² + 5x, इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो जहाँ पे x² + 5x है यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं y, ये आ जाएगा y + 4। यहाँ पे भी x² + 5x है तो इसकी जगह पे भी हम पुट कर देते हैं y, और ये आ जाएगा +6, ये +6 आ गया, और लास्ट पे है +1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरीके से जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था। पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे y + 6 के साथ, उसके बाद ये जो +4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे +4 y + 6 के साथ, और लास्ट पे +1 इसी तरह ही आ जाएगा। अब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y², y को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6y। इसी तरह ये आ जाएगा 4 को y से किया तो 4y, और 4 को 6 से किया तो 4 × 6 = 24 +1।
अब देखें कोई ब्रैकेट नहीं है, जब ब्रैकेट सारी ख़त्म हो गई है तो अब इन दो वैल्यूज़ को भी हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आ गया वाई स्क्वेयर, यहाँ पे फिर पावर सेम है वाई और वाई की, 6y और 4y की, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। यह देखा 6y और 4y, 6 प्लस 4 10, 10y, 24 प्लस 1 ये आ गया 25। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन के 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद लेट किया, लेट करने के बाद फिर मल्टीप्लाई किया, और अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। पेयर्स बना लेते हैं, जो सेंटर वाली वैल्यू इसको स्प्लिट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वेयर और 25 इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब 10y को हमने स्प्लिट करना है, 25 के पेयर बनाते हैं। 25 1 मल्टीप्लाई 25 और 5 5 25। अब कौन सी वैल्यू लें जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास 10 आए, तो यही पेयर अगर हम लें 5 प्लस 5 तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम पुट करेंगे 5y प्लस 5y, हमने 10y को स्प्लिट कर लिया दो हिस्सों में। अब इन दो वैल्यूज से कॉमन ले, y कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 2y थे, 1y रह जाएगा ब्रैकेट में, प्लस 5 ये y कॉमन ले लिया तो जस्ट आ जाएगा y प्लस 5, प्लस यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज हैं और 5 कॉमन आ रहा है यहाँ पे क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है, तो ये आ जाएगा y प्लस 5 5 ज़ा 25। अब ब्रैकेट के आंसर सेम है, इसका मतलब हमारा पेयर एक्यूरेट है। इसको एक दफ़ा लिख लें y प्लस 5, और नेक्स्ट भी आ गया, ये चीज़ रहेगी y प्लस 5, इसको भी हम पुट कर लेते हैं y प्लस 5, y प्लस 5, y प्लस 5। जिस तरह हमारे पास कोई वैल्यू हो b मल्टीप्लाई b, तो इसको हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर। अब ये दो वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं y प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो याद होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हमने लेट किया था y के इक्वल। अब y की वैल्यू है यहाँ पे, तो y की जगह पे हम पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और लास्ट पे ये आ जाएगा प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़े से लेंथी है, 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। अब यहाँ पे देखें, इसमें भी हमने देखना है कि कोई सीक्वेंस है या नहीं है। तो ये प्लस 2 माइनस 7 ये आ जाएगा माइनस 5। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या इक्वल आती है या नहीं, ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ जाएगा माइनस 5। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हम इनको एज इट इज ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सोल्यूशन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x को x माइनस 7 के साथ। अब प्लस 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज करें, इस x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा x माइनस 1। अब ये माइनस 4 है, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 4 को x माइनस 1 के साथ, ब्रैकेट क्लोज करें, लास्ट पे आ जाएगा प्लस 17। x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस 7x, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x, प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ा 14, ब्रैकेट क्लोज करें। नेक्स्ट फिर x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 1x, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, और लास्ट पे आ जाएगा प्लस 17। अब एक्स स्क्वायर, अब ये फिर दो वैल्यूज सेम पावर वाली, ये प्लस माइनस हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस 7 से 2 माइनस हुए तो ये आ जाएगा 5, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है माइनस, यहाँ पे माइनस पुट करें, ये आ जाएगा 5x माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4x, यहाँ पे भी x की पावर सेम है तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4x और 1x 5x प्लस 4 प्लस 17। अब यहाँ पे देखें, अभी तक इस क्वेश्चन में ब्रैकेट मौजूद है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है। अभी फिर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 वैल्यूज हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। हम ये जो दो वैल्यूज हैं इसको हम लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है वहाँ पे हम y पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, इसकी जगह पे हम y पुट करेंगे तो यह आ जाएगा y माइनस 14। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x है,
तो यहाँ पे भी हम पुट करेंगे y, तो ये आ जाएगा y प्लस 4, लास्ट पे आ जाएगा प्लस 17। अब मल्टीप्लाई करेंगे y को y प्लस 4 के साथ, y स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, y को हमने मल्टीप्लाई किया y प्लस 4 के साथ, इसी तरह माइनस 14 को मल्टीप्लाई किया y प्लस 4 के साथ। पहले y को हमने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर 14 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट पे आ गया प्लस 17। अब y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4y। इस तरह 14y को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 14y, माइनस प्लस माइनस माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 56, माइनस 56 प्लस 17। अब ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 को माइनस करें तो ये आ जाएगा माइनस 10y, साइन बड़ी वैल्यू का। इस तरह माइनस 56 है, माइनस 56 में से प्लस 17 को माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 39। 56 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो ये आ गया माइनस 39। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो हमारा थर्ड स्टेप होता है। हमने पहले ही बात की थी, इस क्वेश्चन को हमने 3 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। 39 के फैक्टर्स बनाते हैं। 39 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 39 और 2 से नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड होता है। 3 3 1 जार 3 3 3 जार 9, यही दो पेयर्स आएंगे। अब इसमें से देखते हैं कौन सी वैल्यू को हम प्लस माइनस करें तो 10 आए। तो ये जो सेकंड वैल्यू है 13 और 3, अब इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमने देखते हैं किस वैल्यू के साथ हमने माइनस और किसके साथ प्लस लगाना है। उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, माइनस y लिखें, यहाँ पे ब्रैकेट 13। अब 13 में से हमने 3 को माइनस करना है, फिर ही 10 आएगा। तो 13 माइनस 3 लिखें, ब्रैकेट को ओपन करें तो ये आ जाएगा माइनस 13y, माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा प्लस 3y। तो अब 13 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस पुट करना है। तो लिखते हैं हम y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39। अब इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा तो ये आ गया y माइनस 13, एक y था ये ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब इसी तरह इन दो वैल्यूज में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस 3 पुट करें, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 1 जार 3 3 3 जार 9। अब y माइनस 13 y माइनस 13 सेम ब्रैकेट्स आ गई हैं तो इसको हम एक दफ़ा पुट कर लेते हैं, y माइनस 13 और जो चीज़ रह गई है ब्रैकेट से बाहर इसको हम लिख लेते हैं, वो है y प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज करें। आपको याद होगा कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x को y के इक्वल लेट किया था, तो इसको हम दोबारा से अब y की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास y को हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x के, जहाँ जहाँ y है उसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, यहाँ पे भी y है तो यहाँ भी हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और 2x प्लस 7x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 4 ब्रैकेट्स थी, तो ये जब 2 ब्रैकेट्स आई थी तो फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया था लेट करके, तो इसका मतलब ये जो स्टेप है क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्किप हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहली दो वैल्यूज को लेट किया था तो इसी तरह हम इसको लेट करेंगे। पहले सोल्यूशन लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x, इसको लेट कर लेते हैं y के, यहाँ पे y है 2x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे ये आ जाएगा y और पीछे क्या वैल्यू रहेगी, ये रहेगी प्लस 3, इसको पुट कर लेते हैं। इस तरह नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 7x है तो यहाँ पे भी आ जाएगा y और लास्ट पे प्लस 5 है, इसको लिख लेते हैं और एंड पे आ जाएगा प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम y को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ये आएगा y प्लस 5। अब प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, यहाँ पे भी आ जाएगा y प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज करें, प्लस 1। y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, इस तरह y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 5y, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3y। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन, 3 5 जार 15 और ब्रैकेट खत्म हो गई है तो यहाँ पे प्लस 1 15 के साथ आ जाएगा। अब y स्क्वायर, ये दो वैल्यू सेम है, सेम y की पावर्स है
इसको हम प्लस कर लेते हैं, प्लस 5y प्लस 3y, ये आ जाएगा 8y प्लस 15 प्लस 1 प्लस 16। अब 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 16 के पेयर्स बनाते हैं। एक तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 16, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 8 और 4 मल्टीप्लाई 4 4 16। अभी हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं, इनमें से देखने हैं इन वैल्यूज को प्लस करें तो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू 8 है। तो ये जो लास्ट पेयर है 4 प्लस 4, इसको हम प्लस करें तो ये 8 आ रहा है, यही पेयर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 8y की जगह पे हम पुट करेंगे अब 4y, दोनों वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस 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 होता है। तो हमें 8 प्लस 8 चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे प्लस 4y प्लस 16। अब इन दो वैल्यूज में से देखें क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, ये वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे y है 4y, एक y, तो सिंगल y हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2y थे, एक y यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद y कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया प्लस 4, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 4 4 16, तो y प्लस 4, ब्रैकेट के आंसर सेम आ गए हैं। इसको एक दफ़ा लिख लेंगे हम y प्लस 4, और ब्रैकेट के बाहर भी y प्लस 4 ही है, इसको हम लिख लेंगे y प्लस 4। y प्लस 4 सेम है, तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं y प्लस 4 का होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में हमने y को लेट किया था 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे हमने इसको पुट किया था। यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हैं हम, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ऐसे भी हम लिख सकते हैं y की वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 7x और ये प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, यहाँ पे भी इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं, तो इसने हमारा काम आसान कर दिया है। पहले 4 ब्रैकेट्स होती थी तो उसको हम 2 में चेंज करते थे। अब यहाँ पे भी फर्स्ट 2 वैल्यू सेम आ रही हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y, तो जहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x है वहां पे पुट करें y, ये आ जाएगा y प्लस 3। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे y पुट किया तो यहाँ पे y प्लस 5 रह गया, यहाँ पे आ गया -3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं y को, पहले इस y को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा y प्लस 5, उसी तरह प्लस 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 y प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज करें, लास्ट पे आ जाएगा -3। y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया y स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5y, इसी तरह 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3y, प्लस 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 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15, यहाँ पे आ गया 15 -3। यहाँ पे y स्क्वायर है प्लस 5y प्लस 3y, इन ये दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं क्योंकि y की पावर सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8y प्लस 15 -3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे पहले बड़ी वैल्यू का साइन 15 के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 15 3 12। अब 12 के फैक्टर बना लें, एक तो फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई 12, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 12 होता है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, 4 वैल्यू आ गई तो अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं, इनमें से हमने देखना है कि किन दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करें, तो 8 आए, सेंटर वाली वैल्यू आए 8, यहाँ पे देखें 6 और 8, इन दो को प्लस करें तो 8 आएगा, 4 प्लस 3 7 और 12 माइनस 1 11 होता है। तो यही जो पेयर है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, 6 प्लस 2, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। अब इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेंगे तो ये y आ जाएगा, y कॉमन आया, 2y थे तो एक y रह गया प्लस 6, इस तरह प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा y प्लस 2 6 12, y प्लस 6 ब्रैकेट के आंसर सेम है तो हमारा पेयर एक्यूरेट है, y प्लस 6 आ जाएगा। इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा हमारे पास y प्लस 2, इसको हम लिख लेंगे y प्लस 2। देखिए हमने लेट की थी वैल्यू y की, तो हम देखते हैं सच दैट y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसके इक्वल हमने लेट किया था y को। यहाँ पे y की जगह पे हम पुट कर लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे भी y की जगह पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे चेंज है। वहां पे हमने सीक्वेंस बनाने के लिए इन वैल्यूज को प्लस किया था, तो यहाँ पे ये वैल्यूज प्लस नहीं होगी,
क्योंकि 1 + 2 2 ये होगा 3 और 3 + 6 ये हो जाएगा 9। और अगर हम 1 और 6 को भी प्लस करें तो ये आएगा 7 और 2 और 3 को प्लस करें तो ये 5 आता है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1 × 6 6 1 = 6 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6। तो इसका मतलब यहाँ पे हम प्लस नहीं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं। x + 1 इसको हम फिर पेयर अप करेंगे x + 6 के साथ। उसके बाद x + 2 इसको x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। लास्ट पे आ जाएगा -3x²। x को पहले x + 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x + 6। उसके बाद +1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 के साथ, ब्रैकेट क्लोज करें। इसी तरह x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x + 3 +2 को फिर मल्टीप्लाई करें x + 3 के साथ, x + 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज करें। ये लास्ट पे आ जाएगा -3x²। x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x²। x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x, +1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1x आ जाएगा और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 = 6। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x²। x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x, +2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x, +2 3 = 6, लास्ट पे -3x²। अब यहाँ पे आ जाएगा x² + 6x और +x, इनको प्लस करें तो ये आ जाएगा 7x, लास्ट पे +6 के बाद ये आ गया x²। 3x और 2x को प्लस करें तो यहाँ पे आ जाएगा +5x और एंड पे आ जाएगा +6, यहाँ पे -3x²। अब यहाँ पे देखें शुरू की वैल्यू x² तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 5x है, तो ये चीज़ तो कॉमन नहीं आ रही। लेकिन इसकी जो लास्ट वैल्यू है ब्रैकेट की +6 और +6, ये चीज़ कॉमन है दोनों में, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। हम लिखते हैं इसको x² + 6 और +7x को हम लास्ट पे ले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी x², 6 को पहले लिख लेते हैं और 5x को हम एंड पे ले जाते हैं। 3x² -3x² ऐसी चीज़ आ जाएगा। अब हम लेट करते हैं x² + 6 को y के इक्वल, तो जहाँ पे x² + 6 है वहाँ पे हम पुट करते हैं y, या गया y + 7x। इसी तरह यहाँ पे भी x² + 6 की यहाँ पे आ जाएगा y + 5x -3x²। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y को पहले मल्टीप्लाई करेंगे y + 5x के साथ, उसके बाद +7x को मल्टीप्लाई करेंगे y + 5x के साथ, ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ पे आ जाएगा -3x²। अब y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y², y को 5x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5xy। इस तरह 7x को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7xy, 7x को 5x से मल्टीप्लाई किया प्लस 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 7 5 = 35, x को x से किया तो x²। अब यहाँ पे -3x²। अब y² + 5x और +7xy। अब यहाँ पे देखिए दोनों के साथ xy और xy है और इन दोनों की पावर सेम है xy की, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 5 + 7 ये आ जाएगा +12xy +35x² और -3x²। यहाँ पे इन दोनों की पावर सेम है, x और x है वैल्यू, और यहाँ पे पावर्स भी सेम है x², तो ये प्लस माइनस हो जाएंगी। 35 में से 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास +32x²। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 32 की 1 × 32 ये पेयर आएगा एक हमारे पास, उसके बाद 2 × 2 1 = 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 = 12, एक ये पेयर आ गया। उसके बाद देखें 4 से 8 = 32, 5 6 7 इनसे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे पेयर्स। अब इनमें से देखिए कौन सा पेयर हम सेलेक्ट करेंगे। 12y, 4 और 8 इनको हम प्लस करें तो 12 आएगा, तो यही पेयर हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया y²। 12 के साथ दो वैल्यूज है x और y, तो यहाँ पे हम 8 है तो 8 के साथ भी दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, 8xy + 4xy और +32x², इसी तरह ही आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज में से कॉमन लें तो यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ गया y + 8, y कॉमन आ गया तो यहाँ पे जस्ट x रह गया। इस तरह यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4, यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, तो इसका मतलब यहाँ पे x कॉमन आ सकता है, तो 4 1 = 4, x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह जाएगा y
प्लस 4 8 जा 32, एक एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक एक्स रह जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं, ब्रैकेट के आंसर देखें सेम आए हैं, y प्लस 8x, y प्लस 8x, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यह रहेगा y प्लस 8x और पीछे क्या वैल्यू रहेगी, यह रह गया y प्लस 4x। y की वैल्यू हमने लेट की थी x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y, तो y की जो वैल्यू थी उसको हम पुट करते हैं हम यहाँ पे हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 6 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस 8x। यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट करें, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू x स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8x है, तो हम इसको x के लिहाज से अरेंज करेंगे। पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू x की x स्क्वायर, उसके बाद 8 के साथ x है 1x, ये वाली वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ x नहीं है प्लस 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x स्क्वायर, फिर x वाली वैल्यू 4x और एंड पे ये 6 जो है ये लास्ट की तरह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 4 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, x प्लस 1 x माइनस 1, इसी तरह x प्लस 2 x माइनस 2। तो हमें पता है कि जो वैल्यू एक दफ़ा प्लस में हो और एक दफ़ा माइनस में, यानी a प्लस बी और a माइनस बी हो, ये हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला ओपन है, इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन x प्लस 1 और x माइनस 1 को हम लिखते हैं, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस प्लस 1 और माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट भी एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में, तो इसको भी हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करें, प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4, ये ब्रैकेट क्लोज करें यहाँ पे, प्लस x स्क्वायर। सेकेंड स्टेप, इसमें हम x स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 4 के साथ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पुट करेंगे हम, लास्ट पे आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो जब भी वेरिएबल्स यानी x से मल्टीप्लाई हो तो पावर्स हमेशा प्लस होती हैं, तो 2 प्लस 2 ये आ जाएगा 4। इस तरह x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और लास्ट पे आ गया हमारे पास प्लस x स्क्वायर। अब ये माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो होगी x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या इसका हम फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन भी हमने फैक्टराइजेशन के जरिए किए हैं, तो ये भी हम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर लेते हैं। ये 4 है तो 4 के पेयर बनाते हैं, 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, तो यही पेयर आएगा 2 प्लस 2, इसको हम करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x4 माइनस 4x स्क्वायर, इसको हमने स्प्लिट करना है तो यहाँ पे आप लगाएंगे 2 x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ पे हम x स्क्वायर पुट करेंगे। नेक्स्ट भी आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे x4 और माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ से हम 2x जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे। जब 2x यहाँ से कॉमन आ गए, यहाँ पे x4 था तो यहाँ पे 2x रह गए, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, x स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे जस्ट माइनस 2 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस का साइन, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में रह जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 2 2 जार 4। अब ब्रैकेट के आंसर सेम आ गया तो इसको हम एक दफा लिख लेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर भी x स्क्वायर माइनस 2 है, x स्क्वायर माइनस 2। अब ये वैल्यू दो दफा है तो जिस तरह a मल्टीप्लाई a हमारे पास होता है a स्क्वायर, ये सेम वैल्यू है तो इसको हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।